Welcome to Al Mustafa Global Village YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए तर्जुमतुल कुरान जो कि अभी आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुई है, इसी साल आपने इसका इम्तिहान भी देना है, उसके हवाले से इसका पेपर पैटर्न, इसका सिलेबस और कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। होप सो इंशाल्लाह जो है पूरी तरीके से आपको गाइड करूँगी। पूरी वीडियो देखिएगा और आपको अच्छे तरीके से बताऊँगी, क्योंकि इम्तिहान नज़दीक हैं और बहुत सारी बच्चों के लिए पेचीदगियाँ जो हैं उसमें हैं कि ये नया एक जो है वो किताब है, और इससे पहले बच्चों ने जो है ट्रांसलेशन, कुरानिक ट्रांसलेशन को जो है इतने गौर से और उसको पेपर के हवाले से कम देखा है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पूरी तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बेटे सबसे पहले हमें ज़रूरत ये है कि हम इसका सिलेबस समझें कि आखिर इसका सिलेबस है क्या। तो इसमें सबसे पहले बेटे आप लोग को मैं बताती चलूँ कि इसमें इसका सिलेबस जो है बेटे वो आपका, यानी कि इससे पहले तारुफ है और उसके मकासद बताए गए, और इसमें सूरत बकरा है, सूरत आल इमरान है, सूरत इनफाल है और सूरत तौबा, यानी ये 4 सूरतों को जो है आपके निसाब में शामिल किया गया है। अच्छा, इसके साथ इन 4 सूरतों के अंदर वो क्या पूछेंगे, क्या इसमें डिटेल बताई गई है। इसमें बेटे आप लोग को उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ पूछी, उन्होंने तारुफ, सूरत बकरा का जैसे तारुफ है, इसकी खसूसियात क्या है, इसके मज़ामीन क्या है और अहम नकात जो हैं वो बताए गए हैं, यानी कि इसका जो मरकज़ी खलासा जिसको कहा जाता है उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर मतन और तर्जमा, और इसके साथ जो है इसके एंड पर इसकी एक्सरसाइज आपसे पूछी जाएगी। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें MCQ है, उसमें अल्फाज के माना है, उसमें बा मुहावरा तर्जमा है, जो कि इसका सारा पेपर पैटर्न जो है इसी तरीके से बनता है। ये सारी सबसे पहले हमें सिलेबस को समझने की ज़रूरत है बेटे, क्योंकि जब तक हम अपना सिलेबस नहीं समझ सकेंगे तब तक हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने पेपर को किस तरीके से जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो ये यानी कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये जो जैसे मैंने सूरत बकरा की ये सैर निकात बताए हैं कि तारुफ है, खसूसियात है, मज़ामीन और अहम नकात, मतन, तर्जमा और मश्क, और फिर इसके साथ हम देखते हैं सूरत आल इमरान में, यानी कि यही पूछा जाएगा, और फिर सूरह इनफाल में भी इसी तरीके से आपका यही पॉइंट्स पूछे जाएंगे, और सूरह तौबा में भी। ये इसका जो है बेटे सिलेबस आपके निसाब में जो है वो शामिल है, आपकी किताब में ये शामिल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड के मुताबिक जो है इसका पेपर कैसे आएगा और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। बेटे इसका कुल नंबर जो है वो है 50, यानी 50 नंबर, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि इस्लामियत का पेपर भी 50 नंबर का, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, यानी कुल नंबर 50 है और वक्त इसी तरह 2 घंटे दरकार होगा। ठीक है बेटे, हिस्सा अव्वल यानी कि आपका वही MCQ टाइप है। MCQ सबसे पहले पूछे जाएंगे सवाल नंबर 1 में, उसमें आपको 10 MCQ दिए जाएंगे आपके इसी सिलेबस में से, जो कि आपने दुरुस्त जवाब का निशान लगाकर, टिक का निशान लगाकर जो है वो आंसर करना होगा, और इसके नंबर होंगे बेटे 10। ठीक है, इसी तरीके से बेटे हम आते हैं हिस्सा दोम की तरफ इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में कोई से 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दें। इसमें बेटे चॉइस आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस आएगी। उसमें आप लोगों ने कोई से 5 सवालों के जवाब देने हैं। हर सवाल का यानी कि हर जवाब का जो नंबर है वो 2 होंगे, यानी कि 5 सवाल जब आप अटेम्प्ट करेंगे और हर सवाल के 2 नंबर होंगे, तो फिर यकीनन जो है ये भी पोर्शन आपका 10 नंबर का, यानी कि सवाल नंबर 2 जो है आपका 10 नंबर का होगा। इसी तरीके से बेटे हम देख रहे हैं सवाल नंबर 3 कि कोई से 5 कुरानी अल्फाज के माना लिखें। कुरानी अल्फाज यानी कि वहां पर आपको 8 से 10 यानी कि 8 तकरीबन दिए जाएंगे अल्फाज जिसके आपने माना करने हैं। उनमें से कोई से 5 जो है अल्फाज उसके माना आपने लिखने होंगे, और वो आपके इन्हीं जो है वो सिलेबस के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 5 आपने करने हैं, तो हर मीनिंग का नंबर जो होगा वो 1 है। तो 1 यानी कि 5 जब आप माना लिखेंगे तो उसके 5 नंबर यहाँ पर सवाल नंबर 3 के अंदर जो है वो मौजूद हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो सवाल नंबर 4 है बेटे कि
कोई से 3 अज्जा का बा मुहावरा तर्जमा करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे को मुश्किल भी लगता है कि किस तरीके से बा मुहावरा, जो कि आप लफ्ज़ को इधर उधर नहीं कर सकते, आप कोई खुद से नहीं लिख सकते। बा मुहावरा जो उसका माना है, जो उसका तर्जुमा है, आप वही लिखेंगे। और यही आपके सिलेबस में यानी कि सूरह बकरा, अल इमरान, अल अनफाल और तौबा में से यानी कि इन्हीं सूरतों में से मुंतखब आयात हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मैं वो बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनमें से कोई से 3 अज्जा का बा मुहावरा तर्जुमा लिखें और हर तर्जुमे के नंबर जो होंगे, यानी कि अगर 1 कर रहे हैं तो उसके 5 नंबर हैं, तो 3 करने हैं तो यहाँ पर बेटे आपके जो नंबर होंगे वो 15 नंबर हैं। यानी कि अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दोबारा यहीं से मैं रिवाइज करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 15 + 5 20 मार्क्स यहाँ पर। फिर इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन बेटे 10 मार्क्स के, और इसी तरीके से हिस्सा मारूजी जो है यानी हिस्सा अव्वल एमसीक्यू भी आपके 10 मार्क्स है। यहाँ तक आपका बेटे 40 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा और पेपर ये आप सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से बेटे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि दर झैल में किसी एक मौजू पर नोट लिखें। अब ये मौजू आपको सूरह बकरा में भी से भी पूछा जा सकता है। ये मौजू जो है आपको सूरह अल इमरान में से, सूरह अनफाल में से और सूरह तौबा में से भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बताना होगा उसका तारुफ, खुलासा और मरकजी मजमून, जो कि एक मजमून की तरह जो है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कह लें, वो आपने उसका तारुफ, खुलासा, मरकजी मजमून, ये आपने 10 नंबर का क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अटेम्प्ट करना है। और फिर इस तरीके से 40 मार्क्स मैंने आपको डिवाइड यहाँ पे करके दिखाए इस क्वेश्चन नंबर 4 तक, और 5 में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो कि आपको अटेम्प्ट करना होगा। और फिर आपको इस तरीके से 50 मार्क्स का बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक बेटे आपको पेपर आएगा जो कि आपने सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक, खूब तैयारी करें बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको विलेज सब्सक्राइब करें ताकि जब हम मजीद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करें तो आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल सके। थैंक यू सो मच।